बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। डीजी प्रिजन्स का कत्ल और इसमें मुलव्वस शख्स अगर उसके भी जांच जारी है, पुलिस तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो हेल्पर उनका था यासिर, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है नाज़रीन किराम, जो हम आप तक रखेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को इस खबर से हम रोशना करेंगे कि डीजी प्रिजन्स का कत्ल और जिस शख्स पर शक था उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब देखना होगा ये जो इनका मुलाजिम था क्या यही मुलव्वस था, क्या इसमें यासिर की साजिश थी और यासिर के साथ कौन कौन था जिन्होंने इस साजिश की। पूरी खबर सामने आ गई है और हम आपको इस खबर की जानकारी भी देंगे। अपने नाज़रीन को बड़ी खबर से फिर एक बार रोशना करें, टीवी स्क्रीन ऑन किया हो। डीजी बिजनेस का मामला जो है वो सामने आ चुका है और इस हवाले से आपको बता दें कि डीजी जेल खाना जो है, जो मशकूक हालत में उनकी लाश मिली थी, उस पर जहां उनका मुलाजिम जो है वहां से भाग गया था जिसका नाम यासिर बताया जा रहा है। अब यासिर के हवाले से खबर आ रही है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मेरे साथ इस पर कुछ देर बाद जहां सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये मामला, इस मामले को कैसे देखते हैं। मेरे साथ जिया नक्शबंदी हमारे साथी जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा देखना चाहेंगे जो मामला हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इसमें क्या कुछ मज़ीद शक व शुबहात सामने आ रहे हैं। फिलहाल अपने नाज़रीन को फिर एक बार इस बड़ी खबर से बाखबर करना चाहेंगे। डीजी प्रिजन्स का कत्ल और फिलहाल जो इसमें एक्यूज्ड माना जा रहा है उनका मुलाजिम, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्या ये थी साजिश या था अंदरूनी मामला, वो भी कुछ देर बाद हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को हम जिस खबर से बाखबर कर रहे हैं वो बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर आपको हम नाज़रीन किराम दे रहे हैं। और आपको बता दें ये मामला काफ़ी कल से गरमाया हुआ था, जिसपे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी बात की थी और कहा था कि इस मामले की जांच जो है चल रही है। डीजी जेल खाना के कत्ल के बाद नाज़रीन किराम हम आपको ये भी बताएंगे कि मशकूक हालत में जहां लाश मिली थी उस पर मज़ीद जानने की कोशिश भी करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुहेल काज़मी, सीनियर सहाफ़ी और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा ये मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी करीबी उनके रहे हैं, उनको जानते हैं और ये नेचर ऑफ मर्डर जो है वो कैसे हुआ है वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सुहेल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सुहेल साहब, हम जानते हैं कि बड़ा दिलदोज वाकया हुआ है, बड़ी बुरी खबर ये है कि डीजी प्रिजन जो है उनका कत्ल हुआ है और जिस तरह से खबर आ रही है कि उनका गला काटा गया था, इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा क्योंकि आप उनको बखूबी जानते थे। इस वाकये के बारे में आपको जो जानकारी है ज़रा अपने नाजरीन को बता दें। देखिए, हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के IPS थे और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शरीफ और बड़े डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर थे और बड़ा ह्यूमन हार्ट रखते थे। वो डिफरेंट कैपेसिटीज पे जम्मू कश्मीर पुलिस में सर्व कर चुके हैं और हमेशा उनकी जो उनका जो PR था वो बड़ा सॉफ्ट था टुवर्ड्स एनी पर्सन जो भी उनके पास आता था, चाहे वो आम इंसान था, चाहे वो IG ट्रैफिक रहे, नेशनल हाईवेज उनके अंडर रहा और भी प्राइम डिस्ट्रिक्ट्स पे वो SSP भी रहे। तो वो बड़े हम्बल, पोलाइट और अब एक कड़कपन पुलिस वालों में होता है वो कहीं उनमें दिखाई नहीं देता था। एक ह्यूमन हार्ट रखने वाले JNK IPS कैडर के वो इंसान थे। अब उनकी जो ये सडन सुबह सुबह जब अब उठे और पता चला कि डोमेस्टिक सर्वेंट ने ये किया और अभी ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह साहब ने भी उनके घर विजिट करके और RK गोयल साहब ने भी जो बताया, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यही रिवील कर रही है कि वो लड़का जो था वो फ्रस्ट्रेट था, वो उनके पैर को मसाज कर रहा था, उनके पैर को मोच आई थी और उसके बाद उसने स्टैबिंग करने की और स्टैबिंग के बाद उनको आग लगाने की कोशिश की और तब दरवाजा टूट गया और सब ये चीजें और वो भाग गया। अब कहते हैं कि उसको पकड़ा जा चुका है वो डोमेस्टिक सर्वेंट और उसके जो लिंक्स हैं वो कहीं ना कहीं और चीजों में इन्वॉल्वमेंट उसकी दिख रही है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, शाम तक सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी और बिल्कुल 100% कर सकते हैं क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर की विजिट चल रही है, अभी वो रजौरी में है और इस तरह बड़ा हाइप लेना, किसी डायरेक्टर जनरल को असैसिनेट करना, इस तरह से उनका मर्डर करना, उनके घर पे किसी दोस्त के घर पे वो रुके हुए थे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी हाइप क्या होगी कि पुलिस की जो DG हैं, जो DG प्रिजन इस वक्त सर्विंग है, उन्हीं को आप मारते हैं, कत्ल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई मोडस ऑफ ऑपरेंडी पाकिस्तान की तरफ से या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हो सकती है। वी हैव टू वेट
वेट फॉर फ्यू आवर्स जब तक पूरी रिपोर्ट आपके सामने आती है।